यहाँ पर जो है अब हम दात्र कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़े जा रहे हैं? दात्र कोशिका को कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। इस बीमारी में होता क्या है जरा समझना। ये इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, वो किस तरीके कौन से आकार में बन जाती हैं? हसिया आकार की हो जाती हैं। हसिया यानी ईद के चांद के जैसी, या एक हसिया होता है जिससे काटा जाता है, या फिर हसिया एक जो है ऐसे भी कह सकते हो भाई, हंसता है ना आदमी तो ऐसे ही हंसेगा जब अपन हंसता बनाते हैं तो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना अभी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये हंसी आकार हो गया। कौन सा आकार हो गया? हंसी आकार। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो वैसे ये हंसी आकार जो है मेनली ईद के चांद का आकार बनता है। वैसे ये ऐसी हंसी में बोल दिया मैंने, हंसी आकार। चलो यार देखो, तो अब कहने का मतलब होता क्या है जरा समझना। ये कोशिकाएं जो होती हैं होनी चाहिए थी इस तरीके की, हो किस गई? हंसी आकार की हो गई। हंसी आकार में होने की क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जब हंसी आकार की हो जाती हैं तो ये कहीं ना कहीं फंस जाती हैं। क्या हो जाती है? ये फंस जाती हैं, और रक्त जो वाहिनी है, रक्तवाहिनी जो है ब्लॉक हो जाती है। क्या हो जाती है? और जो है रक्त आगे पहुंच नहीं पाता। जब रक्त आगे पहुंचेगा नहीं तो जो वहां के जो ऊतक होंगे, क्या होंगे? जो ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, खाना नहीं मिल पाएगा, तो ऊतक मरते चले जाएंगे। ऊतक क्या होते चले जाएंगे? मरते चले जाएंगे। ये दिक्कत होने लगेगी। तो ये हंसी आकार की जो लाल रक्त कणिकाएं हैं क्या हो जाती हैं? ब्लॉक कर देती हैं। क्या कर देती हैं? इसलिए कहते हैं कि सबसे सही जो आकार है वो कौन सा है? ये जो है गोलाकार नहीं है लाल रक्त कणिकाओं का। लाल रक्त कणिकाओं का जो आकार होता है कैसा होता है? हाँ, कैसा होता है? देखो, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये ऐसा आकार रहता है। द्वि अवतल बिंब का जो है इस जो है आकार रहता है। और लेकिन अब कैसा आकार हो गया? इस तरीके का आकार हो गया। ठीक है, हंसी आकार का हो गया। द्वि अवतल बिंब के आकार से कैसा बन गया? हंसी आकार हो गया। ये दिक्कत हो गई। और हंसी आकार जो है फंस जाता है कहां पर? वाहिनियों में, रक्त वाहिनियों में फंस जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस केस में हम क्या करते हैं जरा समझना। ठीक है, अब ये बीमारी होती क्यों है? देखो, ये बाहर से तो दिक्कत है, बाहर से आकार बदल गया है, लेकिन एक्चुअल में अंदर भी दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर से ही आकार बदला है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर से ही आकार बदला है। दिक्कत कहाँ है? अंदर भी दिक्कत है बेटा इसके। क्या है? अंदर भी दिक्कत हो गई है। ये आपको समझना है कि अंदर क्या दिक्कत हो गई है, बताओ। अंदर इसकी जो हीमोग्लोबिन होता है, अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। उस हीमोग्लोबिन प्रोटीन में भी दिक्कत हो चुकी है। हीमोग्लोबिन में अगर आप देखोगे तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन में 4 चेन रहती हैं। कितनी चेनें रहती हैं? 4 चेन रहती हैं। कौन सी होती हैं? 2 अल्फा और 2 बीटा। 4 चेनें रहती हैं हीमोग्लोबिन के अंदर। ये हो गई अल्फा चेन, अल्फा चेन। ये वाली कौन सी हो गई? बीटा चेन, बीटा चेन। तो दिक्कत कहाँ होती है? बीटा चेन में। दिक्कत कहाँ होती है? ये बीटा चेन है। और ये वाली कौन सी है? वाली काली वाली 2 अल्फा। ये 2 अल्फा रहती है ये। ठीक है, ये अल्फा चेन है। तो 2 अल्फा और 2 बीटा रहती हैं। कितनी अल्फा रहती है? 2। और 2 बीटा कौन सी रहती है? 2। तो बीटा जो चेन है उसके छठे, ये जो चेन दिख रही है आपको बीटा की है, ये भी बीटा की चेन है। तो बीटा की जो बीटा में जो चेन होती है ये बनी होती है किसकी? ये प्रोटीन की चेनें होती हैं। किसकी होती हैं? प्रोटीन की। जो और जो ये प्रोटीन होता है वो किससे बना होता है? अमीनो अम्ल से। किससे बना रहता है? अमीनो अम्ल से बना रहता है, अमीनो एसिड से बना रहता है। तो पहला कौन सा होता है? वैलिन। दूसरा पहला वैलिन, दूसरा एस्टिडीन, तीसरा ल्यूसीन, चौथा थ्रियोनिन, पांचवा प्रोलीन और छठवा ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामिक अम्ल होना चाहिए था, लेकिन क्या बन जाता है? वैलिन। क्या बन जाता है? वैलिन। यहाँ पर छठवे अमीनो अम्ल में दिक्कत हो जाती है। देखो, एक अमीनो अम्ल भी दिक्कत आ गया ना तो पूरे प्रोटीन में दिक्कत हो जाएगी। एक अमीनो अम्ल में भी दिक्कत आ गई, अमीनो अम्ल से ही जुड़ जुड़ करके प्रोटीन बनता है। अमीनो अम्ल से ही जुड़ जुड़ कर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो अगर एक भी अमीनो अम्ल में दिक्कत आ गई तो पूरी प्रोटीन में क्या हो जाएगी? दिक्कत। और प्रोटीन में दिक्कत आ जाएगी तो जो शेप होगा वो कैसा हो जाएगा? हंसिया आकार का हो जाएगा। शेप कैसा हो जाएगा? हंसिया आकार का। आई बात समझ में? क्लियर है? तो मैंने आपको क्या बताया, ये मान के चलो ये क्या है, जो है कौन है? लाल रक्त कोशिका है। लाल रक्त कोशिका के अंदर ये हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के अंदर कितनी चेन रहती है? 2 अल्फा और 2 बीटा चेन रहेगी। अल्फा और बीटा चेन जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? ये अमीनो अम्ल से। किससे बनी हुई है? अमीनो अम्ल में कौन से? छठे अमीनो अम्ल में चेंज आ गया। ये तो होना चाहिए था ग्लूटामिक अम्ल, और आ क्या गया? वैलिन।
और इस वेलिन की वजह से यहाँ पर जो आकार हो गया वो कैसा हो गया, हंसी आकार भी हो गया, और ये दिक्कत हो गई है। आई बात समझ में। और हीमोग्लोबिन भी सही नहीं है, ठीक है, तो अच्छे से ऑक्सीजन को ले नहीं पा रही है, अच्छे से ऑक्सीजन को अवशोषित नहीं कर पा रही है अपने अंदर, ठीक है, तो ये दिक्कत हो चुकी है। तो अब ठीक है भाई, और ये एक ऐसी बीमारी है जो अनुवांछिक बीमारी है। ये कैसी बीमारी है? ये हो सकता है ये किसी अगर मादा को है तो हो सकता है बच्चों में पहुंच जाए, या नर को है तो बच्चे के उसके पहुंच सकती है बीमारी, ठीक है। तो इसको अपन कैसे समझेंगे जरा समझना। अगर मान के चलो, ठीक है, अगर यहां पर आप देखते हो, अगर यहां पर HB और HB है तो कैसा हो जाएगा, सामान्य। क्या हो जाएगा, सामान्य, ठीक है। अगर A है तो क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। क्लियर है। अगर जो है A और S है तो क्या हो जाएगा, देखो A क्या कहता है, सामान्य, इसमें अपन HB लिखेंगे, HB यानी हीमोग्लोबिन। क्या लिखेंगे, हीमोग्लोबिन पर A है, A यानी सामान्य। A यानी क्या है, जब ये सामान्य और ये वाला भी ये क्या कह रहा है, सामान्य। हीमोग्लोबिन पर ये, ठीक है, ये सामान्य, ठीक है। अब यहाँ पर HB क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो है अगर अपन देखें तो दो प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के, एक होते हैं लिंगी गुणसूत्र, होते हैं अलिंगी गुणसूत्र। तो ये अलिंगी गुणसूत्रों की बीमारी है। किसकी बीमारी है ये, अलिंगी गुणसूत्रों की बीमारी है। आपको याद रखना है भाई। याद करो अपन जो वर्धता, सुनो भाई, वर्धता हो रही थी, या क्या हो रही थी, है हीमोफीलिया हो रही थी, तो अपन X लिख रहे थे, XH, X स्मॉल h, X स्मॉल c, तो X ले रहे थे। क्या ले रहे थे, लेकिन ये क्योंकि ये X से थी, लिंग गुणसूत्रों से जुड़ी थी ये बीमारी। हीमोफीलिया कह लो, चाहे क्या कह लो, कलर ब्लाइंडनेस या वर्धता कह लो, ये दोनों X गुणसूत्रों से जुड़ी हुई बीमारी थी। लेकिन ये X गुणसूत्रों से जुड़ी बीमारी नहीं है। कौन सी, दात्र कोशिका अरक्तता। ये जो है कौन से दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक होते हैं अलैंगिक और दूसरे कौन से होते हैं, ये X और Y कैसे होते हैं, ये लैंगिक या लिंग वाले क्या होते हैं, ये लिंग वाले गुणसूत्र होते हैं, ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये कैसे गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। जबकि ये वाले कौन से होते हैं, अलिंगिक या अलिंग गुणसूत्र हैं। ये कौन से गुणसूत्र हैं, ये अलिंग गुणसूत्र हैं। ये आपको याद रखना है, अलैंगिक गुणसूत्र हैं ये, ठीक है। तो ये बीमारी जो है अलैंगिक गुणसूत्रों से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हम इन गुणसूत्रों पर जो है HB पर क्या लगा हुआ है, HBA या फिर HBS, क्या लगा होगा, HBA या फिर HBS, ऐसे लगा रहेगा। दो लगे रहेंगे गुणसूत्रों पर, दो गुणसूत्र हमेशा जोड़े में रहते हैं। कैसे रहते हैं, चाहे वो लिंगी हो चाहे अलिंगी हो, गुणसूत्र हमेशा कैसे रहेंगे। तो और ये जो जीन लगी रहेगी ये भी कैसी रहेगी, जोड़े पर लगी रहेगी। एलील कह लो, क्या कह लो, एलील। ये एलील जो मौजूद है ये भी क्या रहेगी, गुणसूत्रों पर मौजूद रहेगी। अब कौन सी, या तो HB HBS हो सकती है, या क्या हो सकती है, HBA HBA, क्या हो सकती है, HBA HB हो सकती है, या क्या हो सकती है, HBS HBS, क्या हो सकती है, HBS HBS हो सकती है। तीनों में से कोई भी हो सकती है, तीनों में से कोई भी हो सकती है। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई। तो किसी भी मनुष्य में या तो HB HB होगी, या HB HBS होगी, या फिर HBS HBS होगी। ऐसे छह नहीं होंगी, मतलब समझ गए। या तो ये दो होंगे तो फिर ये दोनों नहीं होंगी, ये वाली दोनों नहीं होंगी, समझ गए। यहाँ पर नहीं होंगे, अगर यहाँ है तो ये यही मौजूद रहेंगी, A और S, समझ गए। तो ये आपको याद रखना है। या तो किसी जो है पुरुष में ये वाला अगर रहता है, सुनो ये देखो, यहां पर जो है क्या कह रहा है, HB ये क्या कह रहा है, सामान्य। क्या कह रहा है, सामान्य। और ये वाला भी ये क्या कह रहा है, सामान्य। क्या कह रहा है, जब दोनों कह रहे हैं सामान्य तो कैसा हो जाएगा, सामान्य। अब सामान्य नर भी हो सकता है, और अगर नर में मौजूद है ये, क्योंकि लिंग गुणसूत्र नर में भी मौजूद होते हैं और मादा में भी होते हैं। सॉरी, अलिंग गुणसूत्र जो होते हैं नर में भी रहेंगे और मादा में भी रहेंगे, और सेम रहते हैं। तो सामान्य नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकती है। क्लियर है। दूसरा HBA HBS, ठीक है। अब जो है ये क्या हो गया, A क्या कह रहा है, सामान्य कर दो, और ये क्या कह रहा है, S क्या कह रहा है, ये S कह रहा है कि कर दो। कौन सी बीमारी,
सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया कर दो, SCA सिकल सेल एनीमिया कर दो। तो किसकी बात सुनी जाएगी? एक ही। किसकी बात की सुनी जाएगी? एक ही। तो ये सामान्य रहेगा। क्या रहेगा? सामान्य। तो बाहर से तो सामान्य रहेगा, लेकिन ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एस लेके घूम रहा है, तो इसको कहेंगे वाहक। क्या कहेंगे? अब वाहक नर की मादा कि दोनों? दोनों हो सकते हैं। वाहक नर और मादा दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में मिल सकता है, ये HB HBS। क्लियर है बात? तीसरा HBA HBS, ये क्या कह रहा है? कर दो बीमारी। ये भी क्या कह रहा है? कर दो बीमारी। सिक्का सेल एनीमिया, जब दोनों कह रहे हैं कर दो बीमारी, तो क्या हो जाएगी? बीमारी हो जाएगी, प्रभावित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रभावित हो जाएंगे। क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो ये आपको याद रखना है। इसमें होता क्या है जरा समझना, इसको देखो जरा, ये तो देखो। तो ये जो है एक्चुअल में प्रोटीन में दिक्कत आई है। किसमें आई है? प्रोटीन आप जानते हो कैसे बनता है? DNA से बनता है RNA। DNA से क्या बनता है? RNA बनता है। DNA से क्या बनता है? RNA। ये DNA है और DNA से बन गया RNA, और RNA से क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। RNA से क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। ये RNA से प्रोटीन बन गया। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? RNA से क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। DNA से क्या बन गया? RNA। RNA से क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। क्लियर है बेटा? तो ये आपको याद रखना है। DNA से RNA, RNA से प्रोटीन बन गया। RNA एक लाइन का, RNA कितने लाइन का है? एक ही, सिंगल रहता है। DNA डबल रहता है। तो अब हुआ क्या? RNA होना चाहिए था GAG। क्या होना चाहिए था? लेकिन RNA क्या हो जाता है? GUG। क्या हो जाता है? GUG हो जाता है। तो GAG की जगह क्या? GAG किसको बनाता है? ग्लूटामिक एसिड को। किसको बनाता है? और GUG की RNA, जिस RNA में ये RNA लंबा रहेगा, समझ गए? RNA क्या रहेगा? लंबा रहेगा। अलग अलग कोड होंगे। अलग अलग क्या रहेंगे? कोड रहेंगे। ठीक है, समझ लो बात को। जैसे CCC ऐसे ऐसे कोड रहेंगे, वो अलग किसी को बनाएंगे। G कोड रहेगा, वो किसी को और को बनाएंगे कोड को। तो 3 के कोड होते हैं, वो छोड़ो, तुम्हारे उसमें नहीं है। बस एक बात ध्यान रखना, ये 3 से एक अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल कोड होता है। 3 से क्या होता है? एक अमीनो अम्ल कोड होता है। तो यहाँ पर RNA में GAG था और यहाँ पर क्या हो गया? GUG। क्या हो गया? 6वीं पोजीशन पर। क्या और भी लंबे हैं? हाँ, इधर लंबा है। ठीक है, सब ये 3 के बने होते हैं। कितने बने होते हैं? 3 का। ये 3 का इसको कोड करेगा, ये 3 का इसको कोड करेगा, ये 3 का कोड ऑन इसको कोड ऑन करेगा, ये 3 का कोड ऑन इसको कोड करेगा, और ये वाला जो 3 है ये किसको कोड करेगा? इसको कोड करेगा, ग्लूटामिक एसिड को। तो ये GAG किसको कोड होना था? GAG जो है वो ग्लूटामिक अम्ल को कोड कर रहा था। किसको कर रहा था? और यहाँ पर GUG किसको कोड कर रहा है? GUD। अब यहाँ पर GAG की जगह GUG हो गया, म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उत्परिवर्ता। तो इसमें क्या हो गया? GAG की जगह क्या हो गया? GUG हो गया, म्यूटेशन हो गया, उत्परिवर्ता हो गई। एक्सरे, UV रे सब पड़ गई उस पर। तो ये GAG से GUG हो गया, और GUG क्या किसको कोड बना लेता है? वैलिन। क्या बना लेता है? अब ये जो हीमोग्लोबिन खराब हो गया, जरा भी अमीनो अम्ल की दिक्कत हो गई, अमीनो अम्ल का जो सीक्वेंस होता है वो फिक्स होता है। क्या होता है? अगर जरा भी दिक्कत आ गई, देखो वैलिन इधर भी है, वैलिन इधर भी, ये तो सही है। ये हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन, ल्यूसीन ल्यूसीन, थ्रियोनिन थ्रियोनिन, प्रोलिन प्रोलिन, ये सब अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, ग्लूटामिक अम्ल ग्लूटामिक अम्ल। तो यहाँ पर दोनों जगह ग्लूटामिक होना था, लेकिन आ क्या गया? 6वें कार्बन पर दिक्कत आ गई। 6वें कार्बन पर ग्लूटामिक अम्ल की जगह वैलिन अम्ल आ गया, वैलिन अमीनो अम्ल आ गया। आई बात समझ में? और ये दिक्कत हो गई, और इसकी वजह से ही जो है हीमोग्लोबिन खराब हो गई। हीमोग्लोबिन क्या हो गई? और जो अंदर से खराब है वो बाहर से भी खराब हो जाएगा। जो ये जो क्या है, ये हंसी आकार का बन जाएगा। कौन? कौन? लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। क्लियर है? ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है बेटा ये। ठीक, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नर और मादा यहाँ पर लेंगे ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। समझ गए? तो अपन ने एक जो है लेना चाहो तो ले भी सकते हो, नहीं लेना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नर है, इसमें क्या रहेगा? HBS, और क्या रहेगा? HBA। ठीक है, और ये कैरियर है, यानी कैरियर यानी वाहक है। ठीक है ना? और HB इधर क्या हो जाएगा? HBS और HBS, ये मादा है। अब पूछा क्या क्वेश्चन? इनसे जब इनका क्रॉस होगा, इन दोनों की शादी होगी, तो कितने प्रतिशत जो बच्चे होंगे उनको बीमारी होगी?
ठीक है, कितने प्रतिशत बच्चों को क्या होगी, बीमारी होगी। और कितने प्रतिशत नर और मादा, इसमें कुछ नहीं देखते, इसमें नर और मादा पता नहीं पड़ते। कितने प्रतिशत बच्चों को बीमारी होगी, कितने प्रतिशत मादा बच्चों को बीमारी होगी, इसमें मेनली नहीं देखते, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें बस मेनली ये देखते हैं ज्यादातर कि कितने प्रतिशत बच्चों को क्या रहेगी, बीमारी रहेगी, ये आप बताओ जल्दी से। ठीक है, तो अब बताओ जरा कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये क्या होगा, नर है तो नर में क्या हो जाएगा, नर में क्या हो जाएगा, HBS क्या हो जाएगा, HBS HBA। और ये शुक्राणु होगा, अंडाणु में क्या आ जाएगा इसके, HBS। ठीक है, अब जो है मिला दो जरा, अब मिलाओगे तो क्या आएगा, HBS HBA उधर HBS। क्लियर है, HBS करोगे तो क्या आएगा, HBS ये हो जाएगा HBS, ये क्या हो जाएगा, HBS और इधर HBS और ये वाला HBS। तो इसमें जो मादा हमने ली है वो कैसी है, प्रभावित है, कैसी है, प्रभावित ली है हमने। ऐसा जरूरी नहीं तुम चाहो तो नर प्रभावित भी ले सकते हो, तब भी यही आएगा। आई बात समझ में, अगर आप नर भी प्रभावित लोगे तब भी सेम ही आएगा। हाँ, क्योंकि ये कौन से अलिंगी गुणसूत्री हैं, कौन से ये, तो अगर आप ये अगर मैं चेंज भी कर दूं ना इसको, यहां पर मादा कर दूं और यहां क्या कर दूं, नर कर दूं, यहां पर क्या कर दूं बेटा बताओ, यहां पर क्या कर दूं, मादा कर दूं और यहां पर क्या कर दूं, नर कर दूं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तो भी जो है सेम ही आएगा। बताओ कितने प्रतिशत बच्चों को जो है क्या हो गया, 50%। 50% बच्चों को क्या हो चुका है, बीमारी हो गई है। 50% बच्चों को क्या हो गई है, बीमारी हो गई है। HBS है, यानी 50% बच्चों को बीमारी है। जबकि बताओ, और एक बच्चा कैसा है, नहीं, 2 बच्चे जो हैं वो क्या है, इनको बीमारी नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये वाहक है। ये 50% बच्चे क्या है, ये 50% बच्चे वाहक है, ये आपको याद रखना है। और एक बात ध्यान रखना, सुनो, अगर लिंगी गुणसूत्र वाले में अगर ये लिंगी होता, क्या होता, ये बीमारी लिंगी गुणसूत्रों से जुड़ी होती, तो अगर नर वाले को मादा कर ले रहे हो, मादा वाले को नर कर रहे हो, तो दिक्कत हो जाएगी, दोनों में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों के जो आंसर है वो बदल जाएंगे। लेकिन अगर ये कौन से अलिंगी गुणसूत्रों से जुड़ी हुई बीमारी है, ये अलिंगी गुणसूत्रों से जुड़ी जो बीमारी है, तो नर हो चाहे मादा हो, आंसर क्या आएगा, सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें हम ये भी नहीं देख रहे कि ये नर है या मादा है, ये नर है या मादा है, इसमें हम ये भी नहीं देख रहे हैं। आई बात समझ में, क्लियर है, क्योंकि ये जो बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, ये किससे जुड़ी हुई है, अलिंगी गुणसूत्रों से। बाकी कौन सी लिंगी सूत्रों से जुड़ी थी बीमारी हुई थी, जो अपन ने पढ़ी है, आपके सिलेबस में है, बोर्ड के और उसमें नीट में, बताओ, हीमोफीलिया और वर्धातता। ये कैसी थी, लैंगिक थी। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया ये कैसी थी, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया कैसी थी, लैंगिक थी। और सिकल सेल एनीमिया अलैंगिक है। ठीक है।